आज का करेंट अफेयर प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 21 यानी 21। और यह प्रैक्टिस सेट करेंट अफेयर का यह प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया करेंट अफेयर वर्षिकांक 2020 से लिया गया है। और इसके साथ ही मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि 1 से लेकर के 20 तक का और सीरीज देखने के लिए आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएँ, S4 नोट यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और आप हमारे चैनल पे अभी पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 21। इसके अंतर्गत हम लोग 50 प्रश्नों को देखेंगे जो करेंट अफेयर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आज का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है कि किस राज्य सरकार ने 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा ने। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार के द्वारा किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का विचार किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2024 तक। अगला प्रश्न है कि 16वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल कितने प्रतिशत पर वन और वृक्षावरण है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा 24.56%। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने देश में पहला अवशिष्ट पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना ने। अगला प्रश्न है कि टर्बुलेंस एंड ट्रियम्फ्स द मोदी ईयर पुस्तक के लेखक कौन है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राहुल अग्रवाल, ऑप्शन बी भारती एस प्रधान। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2019 में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान कैवां है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान कैवां है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 112वां। अगला प्रश्न है कि WEF के क्रिस्टल अवार्ड से किस भारतीय कलाकार को सम्मानित किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दीपिका पादुकोण को। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध खिलाड़ी लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नुआर थाई क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मसाज की एक विधि है नुआर थाई। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को आवाज़ उठाने वाले ग्रेटा थनबर्ग का संबंध किस देश से है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वीडन से। अगला प्रश्न है कि 6 फरवरी 2020 को कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयास हेतु किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर NS धर्मसत्तू। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में आयोजित होने वाले नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश कौन सा है।
इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यूएस से। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार जनवरी 2020 में प्रदान किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार राज्य को। अगला प्रश्न है कि रेलवे सुरक्षा बल के नाम बदल करके नया नाम क्या रखा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी असम के द्वारा। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न है कि उद्धव ठाकरे ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि सरकारी स्कूलों को जीवंत एवं प्रतिस्पर्धी संस्थानों में परिवर्तित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा नाडू नेटू योजना शुरू किया गया? नाडू नेटू योजना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश के द्वारा नाडू नेटू योजना शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि डिप्लोमेंट कप क्रिकेट टूर्नामेंट चैंपियनशिप 2020 किस देश ने जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार राज्य सरकार के द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है कि सेव ग्रीन स्टे क्लीन जागरूकता अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है? सेव ग्रीन स्टे क्लीन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल के द्वारा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019 का 9 डॉट प्राइज पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया है? 2019 का 9 डॉट्स। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एनी जैदी को। अगला प्रश्न है कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को कौन सा वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी वीर चक्र। अगला प्रश्न है कि एवरी वोट काउंट पुस्तक के लेखक कौन है? एवरी वोट काउंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नवीन चावला। एवरी वोट काउंट पुस्तक के लेखक है नवीन चावला। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस देश के साथ डीडी चैनल के प्रसारण के लिए समझौता किया है? डीडी चैनल के प्रसारण के लिए समझौता किस देश के साथ किया गया है? डीडी चैनल के प्रसारण के लिए तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया के साथ इसका समझौता किया गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ए और सी दोनों। अगला प्रश्न है कि पांचवा अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया है। यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजगीर में। पांचवा अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन राजगीर में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है कि सतत जल प्रबंधन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सतत जल प्रबंधन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वह मोहाली पंजाब में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि लड़ाकू विमान तेजस के सह पायलट बनने वाली पहली महिला कौन बनी?
तो इसका उत्तर हो जाएगा सह पायलट पहली महिला बनी है पीवी सिंधु। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, पीवी सिंधु। अगला प्रश्न है कि ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया ने उन्नत भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ करार किया है? ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया ने उन्नत भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ करार किया है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया है? भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क जो है वह मुंबई में खोला गया। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किस रंग का नंबर प्लेट लगाने का अनिवार्य किया है? तो भारत सरकार ने सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हरा रंग का नंबर प्लेट लगाने का अनिवार्य किया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हरा रंग। अगला प्रश्न है कि निर्भीक योजना का संबंध किससे है? निर्भीक योजना का संबंध ऑप्शन दिया गया है ए निर्यात बढ़ाने से, ऑप्शन बी किसानों की आय दोगुना करने से, ऑप्शन सी करदाताओं के विवाद निपटाने से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। निर्भीक योजना का संबंध जो है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए निर्यात बढ़ाने से है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेगा औद्योगिक प्रदर्शनी एंगी एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मेगा औद्योगिक प्रदर्शनी एंगी एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी बड़ोदरा में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? तो टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज इसका उत्तर हो जाएगा नसीम शाह। ऑप्शन सी हो जाएगा नसीम शाह। अगला प्रश्न है कि इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का पुरुष विजेता कौन रहा है? इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का पुरुष विजेता, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच। ऑप्शन सी हो जाएगा नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने उड़ान योजना के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की है? किस राज्य ने उड़ान योजना के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड ने। अगला प्रश्न है कि बजट 2020 के अनुसार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम कब तक पूरा करने की बात की गई है? बजट 2020 के अनुसार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम 2023 तक पूरा करने की बात की गई है। अगला प्रश्न है कि बजट 2020 में कब तक किसानों की आय दोगुना करने की बात की गई है? बजट 2020 में किसानों की आय दोगुना करने की बात 2022 तक किया गया। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 2022 तक। अगला प्रश्न है कि कारगिल युद्ध में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले किस लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना ने रिटायर कर दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मिग 27 को भारतीय वायुसेना ने रिटायर कर दिया है। अगला प्रश्न है कि एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले विश्व का 7वां बल्लेबाज कौन बना है? एक ओवर में 6 छक्का मारने वाला विश्व का 7वां बल्लेबाज कौन बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लियो कार्टर। ऑप्शन सी लियो कार्टर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु किस वैज्ञानिक ने वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा आर रामानुजन को। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आर रामानुजन। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग के किस वन्य प्रजाति की आधी आबादी समाप्त होने का दावा किया जा रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कोआला जनजाति को। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन ट्विस्ट निम्नलिखित में से किसकी पहल है? तो ऑपरेशन ट्विस्ट जो है इसका उत्तर हो जाएगा आरबीआई का पहल है ऑपरेशन ट्विस्ट। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जातियों व जनजाति के लिए विधायिका से आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 126वां
संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया है। एक अगला प्रश्न है कि रिसट 2BR1 के प्रक्षेपण इसरो ने किस प्रक्षेपण यान के द्वारा किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी PSLV C-48। अगला प्रश्न है कि नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वाटरफोर्ड में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा के द्वारा। भारत का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड हरियाणा के द्वारा लागू किया गया है। अगला प्रश्न है कि दुनिया के पहले पूर्ण तथा इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक विमान ने किस देश में उड़ान भरी है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कनाडा में। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2019 में जारी की गई ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के आधार पर विश्व में सबसे अधिक किस देश में प्रवासी रहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 50 के अंतिम उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत में सबसे ज़्यादा प्रवासी रहते हैं। यह ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।